यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक कि बहुत बढ़िया हैं और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। टुडे वी डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने 2.1 और 2.2 डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से हम कैसे डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। और उसके बाद हम आज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 2.3 और 2.4। दोनों एक्सरसाइज जो है आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है। अगर आपको ये टॉपिक अंडरस्टूड होंगे तो आप देखेंगे कि हम इजीली जो एक्सरसाइज है 2.3 और 2.4 बड़े आराम से कर पाएंगे। 2.3 और 2.4 के लिए ही आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 10th ऑल्सो, क्योंकि ये सारी जो पॉलिनोमियल्स का डिवाइड है, फैक्टराइजेशन है, ये पूरा एक तरह से कम 2 चैप्टर्स हैं, 2 या 3 चैप्टर्स है क्लास 10th में, जिनका अच्छा खासा वेटेज है। तो आप यहाँ से इसको बहुत अच्छी तरह से समझें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लासेज में पूछें या फिर कमेंट बॉक्स में जब यूट्यूब पे आप देखते हैं तो आप कमेंट करें कि कोई टॉपिक अगर रह गया हो, आपको अंडरस्टूड नहीं हुआ तो आई विल एक्सप्लेन अगेन इट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में भी यूज होगा। इसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को भी हम समझेंगे। दूसरा, जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे वहां पे भी हमें डिवाइड की हेल्प लेनी होगी। तो सबसे पहले हम इसीलिए डिवाइड जो है वो सीख रहे हैं कि कैसे। वैसे तो आपने 8th क्लास में भी ये टॉपिक है आपने पढ़ा होगा। डिवाइड पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 बाई जी एक्स एक्स प्लस 1। ये कोई पॉलिनोमियल है और इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 को मुझे डिवाइड करना है x प्लस 1 से। बड़े आराम से और बहुत इजी मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम डिवाइड करते हैं। आप सीखें और इसके अकॉर्डिंग जो है बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ट्राई करें बुक में से कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी नंबर हो उनको पहले तो देख लें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको डिस्कस की थी कि ये अपने डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 0 है। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल से वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो कौन सा है, क्यूबिक। साथ में आप ये भी देखते जाए कि कौन कौन से रिमाइंडर आपको रिकॉल हो जाएगा कि लीनियर कौन से होते हैं, क्वाड्रिक कौन से होते हैं, क्यूबिक। क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन तो वहां पे सब जगह लिखा हुआ क्वेश्चन के आगे फैक्टराइज, तो आपको खुद को पहचानना है कि वो क्वाड्रिक है या क्यूबिक है, क्योंकि दोनों के ही अलग अलग मेथड है। सबसे पहले मैं आपको डिवाइड बता रहा हूँ बहुत इजी मेथड से। x से डिवाइड की इसका जो पहला नंबर जो भी है उससे इसके पहले नंबर को, पहले टर्म को डिवाइड करिए। इसकी फर्स्ट टर्म है x और इसकी फर्स्ट टर्म है x क्यूब। व्हेन x क्यूब इज डिवाइड बाय x तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर। अंडरस्टूड। फर्स्ट टर्म को डिविडेंड है ये और ये डिवाइजर है। यहाँ पे जो भी आएगा क्वोशंट आएगा और एंड में आएगा वो रिमाइंडर आएगा। तो डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है उसको हमें डिवाइड करना है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। तो x क्यूब इज डिवाइडेड बाय x तो इट बिकम्स x स्क्वायर। उसके बाद जहां ये जो यहाँ क्वोशंट में जो भी आया है फर्स्ट नंबर उसको इन दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई। नाउ x स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय x तो इट बिकम्स x क्यूब। x क्यूब इज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 तो इट बिकम्स प्लस x स्क्वायर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आए x क्यूब का आए तो x क्यूब के साथ लिखना, x स्क्वायर का आए तो x स्क्वायर के साथ, क्योंकि अब आगे जाके हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट और एडिशन आपको पता है लाइक टर्म्स में होता है।
हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल जब भी सब्ट्रैक्ट होते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज। ये एक्स क्यूब प्लस का था, अब किसका हो गया है, माइनस का। ये भी पॉजिटिव था, अब ये हो गया है नेगेटिव। प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। नाउ माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का नहीं है, जब हमने साइन चेंज कर दिया तो ये किसका हो गया है, माइनस का। तो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर कितना है, 1x स्क्वायर तो है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। बाकी रिमेनिंग टर्म्स ऐसे कैसे लिख दीजिए। सेम मेथड है बिल्कुल, जो फर्स्ट में अप्लाई किया है वो अप्लाई करते जाना है और डिवाइड करते जाना है। क्या किया था हमने, याद करें, वापिस वही क्या करना है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। तो माइनस 4x स्क्वायर, साइन का बहुत ध्यान रखना है, इसमें डिवाइड तभी गलत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर एक बार में आंसर नहीं आ रहा है, वो उसका रीजन ये है कि यू डोंट अवेयर अबाउट द माइनस साइन और प्लस साइन। नाउ माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड करना है x से, तो व्हाट इज द आंसर, माइनस 4x। जो आया है उसको क्वेश्चन में लिखते हैं, माइनस 4x। नाउ अगेन सेकंड स्टेप क्या था, जो ये माइनस 4x आया है उसको वापस किससे कर देना है, मल्टीप्लाई इन दोनों से। माइनस 4x, ध्यान रखना है साइन का, 4x को x से नहीं करना है। ये यहीं पे बहुत सबसे 90% स्टूडेंट्स यही मिस्टेक्स होती है। माइनस 4x मल्टीप्लाई बाई x तो बिकम माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 4x इज मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 तो इट बिकम्स माइनस 4x। व्हाट इज द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करना है, साइन चेंज। नाउ माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x स्क्वायर आर कैंसिल आउट। अब ये देखिए, ये x जो है वो तो माइनस का है और ये 4x किसके हो गए हैं, प्लस के। तो आपको पता है कितने बचेंगे, प्लस का 3x प्लस 5। 3 स्टेप्स ही हैं, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, कोई इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लेके हम कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड जो है बहुत हार्ड है या नहीं होता है। वापस 3 स्टेप कर दीजिए, हर स्टेप में 3 स्टेप कर लें। वापस फर्स्ट स्टेप क्या है, 3x को डिवाइड करना है x से, तो क्या आएगा, प्लस 3। दूसरा स्टेप क्या है, 3 से इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो भी क्वेश्चन है। ये क्या आया, 3x प्लस 3। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इनको माइनस करना है। माइनस करने से साइन चेंज करने हैं। प्लस 3x एंड माइनस 3x आर कैंसिल आउट। Plus 5 and now it is minus 3 तो becomes 2. Now 2 is not divided by x because ये real numbers हैं और ये variable है, तो it becomes a remainder। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट। ये क्या था, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइडर। बहुत इजी है, 3 स्टेप्स करते जाइए बार बार, बस साइन का जरूर ध्यान रखें और बड़े आराम से जो है वो डिवाइड सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, डिवाइड से रिलेटेड ही है रिमाइंडर से। चलो इसको हम इसी के साथ समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम टेल अस दैट लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। सपोज करो px कोई पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल था px, और डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 1 का भी हो सकता है और मोर देन 1। यहाँ पे मोर देन 1 था, 3 डिग्री का था। इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर हो। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर px कोई पॉलिनोमियल हो और उसको डिवाइड करें x माइनस a से, जैसे ये px कोई पॉलिनोमियल है और इसको हम डिवाइड करें x माइनस a से, देन रिमाइंडर इज pa। तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो pa होगा। जैसे कि x माइनस a है तो x माइनस a इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a। इट मीन्स x की वैल्यू हम px में अगर a पुट कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। इसको समझते हैं। हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
हमारे पास ये डिविडेंड और डिवाइजर जो भी है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो लेट द डिविडेंड बी पी एक्स और जो डिवाइजर है इट बी जी एक्स और क्यूसेंट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जी एक्स, तो रिमाइंडर आएगा वो आर एक्स। अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स जो है वो क्या है हमारा एक्स माइनस वन, तो वी गेट सम क्यू एक्स और आर। नाउ वी नो दैट x माइनस ए, तो x इज इक्वल टू क्या है a। इफ पी ए पी एक्स जो है अगर उसको डिवाइड करें किसी x माइनस ए से, तो रिमाइंडर जो आएगा वो पी ए से आएगा, तो पी ए मतलब x की वैल्यू हो गई a, तो व्हेन वी पुट द x a तो इनटू क्यू एक्स, तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स और r, व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स बिकम 0 एंड वी गेट द r। दोनों चीजें सेम है, इसी में आप समझिए कि ये पी एक्स है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस वन। तो अगर व्हाट इज ए, इसमें ए कितना है ए, ये एक्स प्लस वन है, जैसे कि हमने वहां बताया था कि अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो जो पी ए होगा वो उसका रिमाइंडर होगा, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया 0, तो एक्स इक्वल टू क्या है माइनस वन। अगर आप माइनस वन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज ये है कि आप जल्दी से बिना लॉन्ग डिवाइड करे आप आराम से क्या पता कर सके रिमाइंडर, जैसे कि रिमाइंडर क्या है 2। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम डायरेक्टली बिना लॉन्ग डिवाइड करे रिमाइंडर पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये डिवाइड आना चाहिए क्योंकि लॉन्ग डिवाइड भी चैप्टर सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है क्लास 10th में, उन सब में हमें डिवाइड करना है। इस चैप्टर में भी हमें डिवाइड करना है जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए भी आता है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, तो आप उसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं कर सकते। रिमाइंडर थ्योरम जब यूज कर सकते हैं जब केवल क्वेश्चन ये हो कि फाइंड द रिमाइंडर, when we divide this by this तो what is the remainder, तो हम डायरेक्टली लॉन्ग डिवाइड के बजाय रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। या फिर हमें ये चेक करना हो कि क्या ये इसका फैक्टर है, सपोज करो सेम क्वेश्चन होता है, इसी तरह के क्वेश्चन है दोनों एक्सरसाइज में, हमें ये पता करना होता है कि क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है क्या, तो आप बता सकते हैं इसका फैक्टर है। अभी इस डिवाइड के अकॉर्डिंग इसका फैक्टर है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या आता हमेशा 0। कोई भी नंबर अगर किसी का फैक्टर होता है तो वो उसको पूरा पूरा क्या करता है डिवाइड करता है, और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो कोई भी डिवाइड तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 0। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन हम लॉन्ग डिवाइड की बजाय रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को जो आपके सामने लॉन्ग डिवीजन से करा हुआ है इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं। वी नो दैट पी एक्स जो हमारा पी एक्स है वो इक्वल टू है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, और जिससे हमें डिवाइड करना है वो हो गया x प्लस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 1, और ये जो x की वैल्यू आई है माइनस 1 वो हम पुट कर देंगे इसमें, तो p माइनस 1 के केस में, जैसे कि यहाँ पे p x माइनस a है तो p के केस में सॉल्व करें तो रिमाइंडर आ जाता है, इक्वल टू होगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। वैल्यूज को आपस में आराम से रखिए ब्रैकेट में, जो भी वैल्यू हमने यूज की उसको ब्रैकेट में रखिए ताकि कहीं साइन चेंज हो रहा है तो भी आराम से पता लगेगा। नाउ माइनस 1 क्यूब, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 3 टाइम्स करेंगे, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, और 1 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। नाउ माइनस 1 का स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर सोल्व करते हैं, वो कितना होगा प्लस 1, एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 तो इट बिकम्स माइनस 3। नाउ माइनस एंड माइनस 1 इक्वल बिकम्स प्लस 1 प्लस 5, व्हेन वी सॉल्व इट तो बिकम्स माइनस 4 एंड प्लस 6।
-1 और -3 दोनों नंबर माइनस के तो हो गए -6, 1 और 5 हो गए 6, तो क्या आ गया 2। देखिए, तो रिमाइंडर थ्योरम से बिना डिवाइड किए, सेम क्वेश्चन था, बिना डिवाइड किए यहाँ पे भी लॉन्ग डिवाइड से भी रिमाइंडर क्या है 2, और रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर क्या आया है 2। इस तरह से हम इजीली हम यूज कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर पता करने के लिए, फैक्टर पता करने के लिए, ये इसका फैक्टर है या नहीं है, किसी भी मिसिंग वैल्यू को जो है पता करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हम सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल जिससे आपको और अंडरस्टूड होगा कि हाउ टू यूज। आई थिंक ये आपको लॉन्ग डिवाइड समझ आ गए होंगे, 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। इसको बार बार आप समझें, बार बार देखें, तो और बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं डिवाइड के, उनको सोल्व करें तो आपको डिवाइड जो प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। नाउ आई सॉल्व सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दी रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एग्जामिन क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, एग्जामिन करना है, मतलब चेक करना है दैट x + 2 इज ए, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूं, आपकी बुक में जो है एग्जाम्पल 11 है, इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। हमें चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है क्या। तो आपको पता है एक मेथड तो ये क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 5x + 6, इसको x + 2 से मैं क्या करता हूँ डिवाइड। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये एग्जामिन हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि इसका फैक्टर है। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, और हम देखेंगे कि इससे भी अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये चेक हो जाएगा कि इसका फैक्टर है। नाउ px इज इक्वल टू है x³ + 3x² + 5x + 6, और हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, जो हमारा पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हुआ है x + 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने पता कर ली, और x की वैल्यू होगी -2। अब आप x की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू p ऑफ -2 इक्वल टू हो जाएगा -2³ + 3 -2² + 5 -2 + 6। जहां भी x था वहां सब जगह हमने क्या पुट कर दिया है -2। नाउ फॉर p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2³ इट बिकम्स -8। 2 का क्यूब होता है 8, और माइनस का था 2 और पावर ऑड नंबर में थी तो -8। -2 का स्क्वायर हो गया +4, 2 × 2 = 4, और स्क्वायर है, माइनस का नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आता है। -2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 3 4 हो गया 12। 5 × -2 becomes -10 + 6। साइन का बहुत ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन जब भी हम मिस्टेक करेंगे तो केवल इसमें यही है, आंसर जो है वो कभी भी कंफर्मली एक बार में नहीं आएगा। ना माइनस का नंबर कौन से, -8 and -10 becomes -18, +12 and +6 becomes +18। तो p ऑफ -2 इक्वल टू आ गया है 0। आप देखिए कि मैंने रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया है, और जब मैं इसकी वैल्यू पुट इसको सॉल्व कर रहा हूँ -2 से, तो आप देखिए रिमाइंडर आ गया है 0। इट मीन्स यस, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यस x + 2 इज दी। तो आपको पता लग गया होगा कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। यस, x + 2 इज द फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। बड़े आराम से, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो आपको पता है ये इसका फैक्टर नहीं होगा। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि वो भी रिलेटेड है, और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। एग्जांपल जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरह के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.3 और 4 में। तो मैं एग्जांपल इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि वहां पे आप बड़े आराम से
आंसर दें और मुझे बता सकें कि हाँ ये ऐसे सर ये सॉल्व होगा। सर एग्जाम्पल 12 कर रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 is factor of 4x cubed plus 3x square minus 4x plus k। आपको यहाँ पे जो k लिखा हुआ है पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू बतानी है, और आपको पता है पहले से दिया हुआ फाइंड द वैल्यू इफ x minus 1 is factor। पहले से हमें दिया हुआ है कि ये जो x minus 1 है जो भी ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू पुट करें। इसका मतलब दूसरा मीनिंग है ये कि अगर इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 0। तो सबसे पहले यहाँ पे x minus 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमें हो गई 1। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 जो है ऐसी वैल्यू है इस पॉलिनोमियल के लिए जो पुट करें तो ये तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि पहले से दिया हुआ है कि इसका फैक्टर है। नाउ द px इज इक्वल, नाउ द पॉलिनोमियल इज 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, और जब हम x वैल्यू पुट करेंगे 1 तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता लग गया पहले से कि इसका फैक्टर है। Now put the value of x equal to 1, तो 4 1 क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k इक्वल टू 0। Now we solve it। 1 का क्यूब 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 3 जा 3 माइनस 4 1 जा 4 प्लस k इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लिखा हमने? क्योंकि पहले से दिया हुआ था कि इसका फैक्टर है। नाउ प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो k इक्वल टू -3। बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। हमें k की वैल्यू पता लग गई कि यहाँ इस केस में पॉलिनोमियल जहाँ पे k लिखा हुआ है वहां पे जो वैल्यू है वो कितनी है -3। तो इस तरह से अगर कोई किसी का फैक्टर दिया हुआ हो तो हम इस एग्जाम्पल को समझ गए कि हम कोई भी मिसिंग वैल्यू भी जो है हम पता कर सकते हैं। तो ये यूज है, रिमाइंडर पता कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि कोई किसी का एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, और मिसिंग वैल्यू जो भी है वो के पी जो भी है वो हम पता कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फैक्टराइज, थर्ड टॉपिक हमारा हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपकी बुक का ही एग्जांपल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। हमें इसको फैक्टराइज करना है और आपको पता लग गया होगा, आपको खुद को पहचान में आ गया होगा देख के कि इसकी पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री क्या है वो 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करने के लिए हेल्प लेते हैं स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। आपकी बुक में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सॉल्व करो, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगेन एक और प्रॉब्लम आती है कि वो आती है स्प्लिट करने में। तो हम आपको बताएंगे आज कि कैसे आप इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। जिनको ये दो चीजों का ज्ञान होगा वो बड़े आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। मिडिल टर्म है 17x, हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में। मेथड का नाम ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सी है? फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है, तो मिडिल टर्म हो गई 17x। इसको हम 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे, लेकिन स्प्लिट करने का जो मेथड है वो ये है कि इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट को। बड़े आराम से समझिए स्प्लिट करने का मेथड। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई हो गया है 30, और जो मिडिल टर्म है ये तो मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों का, और जो मिडिल टर्म है हमारी वो मिडिल टर्म है वो है 17। और मिडिल टर्म को हमें 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, ये मेथड। आपको साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस का 30 आना चाहिए। तो
इस 17 के लिए ऐसे हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर तो क्या है 17। आराम से सुनिए, ऐसे टू नंबर जिनको ऐड करने पर तो आए 17 और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के इक्वल आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए 30। अब आप देखिए 17 तो बहुत सारे नंबर है, 10 + 7 भी कितना होता है 17, लेकिन हम इसके लिए 10 + 7 यूज नहीं कर सकते। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, और वो क्या है कि 10 × 7 जब करें तो क्या आ रहा है 70, जबकि क्या आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए 30। इट मीन्स ये हमारे लिए दो टर्म्स नहीं है। तो आपको कोई पता लग गया होगा टू टर्म्स कौन सी है। टू टर्म्स है 2 + 15, 2 + 15 कितने होते हैं 70, और 2 × 15 करें तो कितने आते हैं 30। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं 17 आने के लिए। 9 + 8 भी 17 होता है ना, और 11 + 4 भी 17 होता है, लेकिन हमें सारे नंबर नहीं चाहिए, हमें ये दोनों कंडीशन, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, उनका प्रोडक्ट और सम जो आए वो किसके इक्वल आ जाए 17 के। तो ऐसे टू नंबर है जिनको देखिए ऐड करेंगे 2 + 15 को क्या आएगा 17, और 2 + 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। इसके इक्वल नहीं, इन दोनों के प्रोडक्ट के, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना। नाउ वी स्प्लिट इट, अगर हमें पता लग गया है तो स्प्लिट कैसे करते हैं 6x²। अब इसके दो टर्म्स हो गई 2x + 15x, 2x + 15x कितना हो गया 17x, और 2x + 15x किसके इक्वल हो गया 30x²। तो यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया है। स्प्लिट होने के बाद जो 3 टर्म्स थी वो कन्वर्ट हो गई 4 टर्म्स में, और अब इन 4 टर्म्स में से इन दोनों में हम क्या लेंगे कॉमन, तो 6x + 2x में क्या कॉमन है 2x, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हुआ 3x + 1, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, यहाँ पे क्या आया 3x + 1। एक चीज और मैं आपको यहीं से बता दूं, आपको ये समझ आ जाएगा कि गलत हो गया कि सही। ये जो ब्रैकेट में जो नंबर आएगा हमेशा सेम आएगा, जो भी पॉलिनोमियल आएगा या जो भी नंबर आएगा या जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो सब इक्वल आएगा। ये दोनों को ऐसे हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों को हमें कॉमन लेने होते हैं, लेकिन यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा वो सेम आएगा। तो एक फैक्टर तो हो गया 3x + 1 जो ब्रैकेट में आया है, और दूसरा फैक्टर हो गया 2x + 5, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके कितने फैक्टर होंगे 2, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का 1 फैक्टर होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर होते हैं, और अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे 3 फैक्टर्स होंगे। तो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही क्या होते हैं फैक्टर होते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसीलिए इसके 2 फैक्टर्स हैं। तो 2 फैक्टर्स आराम से पता हो जाते हैं किस मेथड से, स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म्स। आपको आई थिंक ये अंडरस्टूड हुआ होगा, ऐसे आप स्प्लिट करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स आप आराम से पता कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हम कैसे पता करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर पता करने के लिए वी हैव वन एग्जांपल ऑफ फ्रॉम योर बुक, और उसके बाद आपको ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हम कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं। आपकी बुक का ही एक एग्जांपल है फैक्टराइज, क्योंकि दोनों जगह लिखा हुआ फैक्टराइज, तो आपको पहचानना है कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक है। x³ - 23x² + 142x - 120। आपको इसको देख के बड़े आराम से पता लग गया होगा कि इसकी डिग्री क्या है 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0, हाईएस्ट डिग्री है 3। इसका मतलब कौन सा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं समझाता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होता है, मल्टीपल करके बनता है लीनियर और क्वाड्रेटिक का। देखिए मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूँ। x³ = होगा x × x²। When we multiply x और x² becomes x³। ये कौन सा है क्यूबिक, ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको x² से डिवाइड कर दूं, x³ को
आप समझिए मैं क्या मेथड यूज करूंगा इसमें। तो वी गेट एक्स स्क्वायर, कौन सा पॉलिनोमियल मिल जाएगा मुझे, क्वाड्रेटिक। तो एक फैक्टर तो हमारा ये हो जाएगा लीनियर, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर आएंगे। और जब मैं लीनियर फैक्टर पता कर लूंगा और उससे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या कर दूंगा, डिवाइड, तो एक और फैक्टर आ जाएगा, वो कौन सा आएगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक बन जाता है क्यूबिक। और क्वाड्रेटिक को अभी अभी हमने सॉल्व करना सीखा है, वापस मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कितने फैक्टर्स पता हो जाएंगे, 2 और फैक्टर पता हो जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के कितने फैक्टर होते हैं, 2। तो एक फैक्टर तो लीनियर हो गया और 2 फैक्टर इसको सॉल्व करने पर आ जाएंगे। तो ऐसे टोटल फैक्टर्स जो है वो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमें पता हो जाएंगे, और वो कितने पता हो जाएंगे, 3, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे। नाउ सबसे पहले मैं इसका लीनियर फैक्टर पता करता हूं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ 0। लेट वी पुट द वैल्यू, सबसे पहले हम चेक करते हैं वैल्यू x इक्वल टू 1। हम चेक करते हैं कि x इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 हो जाता है। अगर x इक्वल टू 1 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से हेल्प से, तो हमारा एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 किसी का फैक्टर हो तो x की वैल्यू क्या होती है, 1। तो x की वैल्यू 1 हम पुट करके देखते हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल px है वो है x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब मेथड समझ रहे, मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम पुट करते हैं p x की वैल्यू 1, तो इट बिकम्स 1 क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120। 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस 23, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 23 माइनस 23 प्लस 142 मल्टीप्लाई बाय 1 becomes 142 minus 120. Now the positive numbers are 1 and 142 becomes 143. 23 and 120 दोनों माइनस करते हैं, माइनस 143। तो आप देखिए इक्वल टू आ गया 0। जरूरी नहीं है x की वैल्यू 1 रखने पर 0 आ जाएगा, आप चेक करें सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ट्रायल मेथड से ये चेक करते हैं, एक तरह से ट्रायल मेथड मान लीजिए हमारा। ट्रायल मेथड से हम ये चेक करते हैं कि एक फैक्टर इसका क्या है, ताकि एक फैक्टर जो भी आएगा वो लीनियर होगा, और लीनियर से ताकि मैं इसको डिवाइड कर दूं बाद में तो मुझे क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसको सॉल्व करके 2 फैक्टर बता दें। तो x इक्वल टू 0, तो p1 पुट करने पर ये 0 हो गया है। तो 1 ऑफ द फैक्टर मुझे पता लग गया इसका, 1 ऑफ द फैक्टर इज x माइनस 1। तो एक वेक्टर तो पता लग गया है मुझे कि x की वैल्यू 1 पता करने पर ये पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये 1 जो है इसकी x की वैल्यू है जो रिमाइंडर 0 ला रही है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर। अब आपको पता है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया है, तो हम उस फैक्टर से, और कौन सा फैक्टर है ये, लीनियर, और लीनियर से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे एक और फैक्टर पता जो लगेगा, वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक। तो एक फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, एक फैक्टर आ गया है x माइनस 1। अब हम इस x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि रिमाइंडर थ्योरम से तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको लॉन्ग डिवाइड भी अच्छी तरह से आने चाहिए। ये इसका इजीएस्ट मेथड है, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। आप एक बार वापस और सीख लीजिए कैसे डिवाइड करते हैं, आपको पता है 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। x से डिवाइड करना है x क्यूब को, तो इट बिकम्स x स्क्वायर, तो ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, x स्क्वायर इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स x क्यूब, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो इट बिकम्स माइनस x स्क्वायर। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करना है, साइन चेंज, x क्यूब कैंसिल आउट। नाउ माइनस 23x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 22x स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म्स हम ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस 120। नाउ वापिस फर्स्ट स्टेप, x से इसको डिवाइड करेंगे माइनस के 22x स्क्वायर को, तो इट बिकम्स माइनस 22x।
नाउ माइनस 22x मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इट बिकम्स माइनस 22x स्क्वायर, माइनस 22 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो इट बिकम्स प्लस 22x. Why it is plus? माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस बिकम्स प्लस. ये साइन का ही बहुत ध्यान रखना है. थर्ड स्टेप में वापस हम उनके साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने से पहले. तो इट इज कैंसिल आउट. नाउ व्हाट इज द लेफ्ट? इट इज 120x माइनस 120. व्हाई इट इज 120? क्योंकि अब ये 142 जो है वो तो प्लस का है और ये 22 जो है किसका है? माइनस का. क्या होता है? 120. नाउ x इज डिवाइडेड बाय 120, तो इट बिकम्स प्लस 120 और इट बिकम्स 120x माइनस 120 when we multiply this again. Sign change, cancel out 0. 0 तो आना ही आना था क्योंकि हमने पहले पता कर लिया था कि x की वैल्यू 1 रखने पर 0 हो जाता है, तो इसका फैक्टर क्या है? x माइनस 1. तो आप देखिए कि कन्फर्मली यहाँ 0 आएगा. अगर 0 नहीं आ रहा है तो कम, इसका मतलब यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या गलत कर दिया है. या तो फैक्टर गलत पता कर लिया है या फिर आपने जो है डिवाइड गलत किया. तो इस तरह से आप देखिए कि ये क्यूबिक था, इसको मैंने डिवाइड किया लीनियर से, तो हमारा वही रिलेशन प्रूव हो रहा है. ये क्वाड्रेटिक है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर है. तो आप देखिए क्वेश्चन में जो आया है वो कौन सा आया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट मींस क्यूबिक इज डिवाइड बाय लीनियर, तो वी गेट इन क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120. इसको हम स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म के मेथड से सॉल्व कर लेंगे. मेथड वही है, आपको पता है इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया 120 तो हो गया 120. मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 120 और प्लस करने पर आना चाहिए माइनस का 22. ये ध्यान रखना है आपको. ये नंबर वही आना चाहिए, माइनस का 22 है तो माइनस का 22 ही आना चाहिए. ऐसे दो नंबर आपको पता लग गए होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 10x. माइनस 12x और माइनस 10x को ऐड करेंगे, दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो बिकम्स माइनस 22x. और माइनस 12 और माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे प्लस के 120. दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है. मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए प्लस के 120 और ऐड करने पर आना चाहिए माइनस के 22. तो ये दोनों नंबर दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं 120. अब आपको पता है आगे हम क्या लेंगे कॉमन, तो इट बिकम्स x माइनस 12 माइनस 10 इज द कॉमन, तो इट बिकम्स x माइनस 12. तो टू फैक्टर्स कौन से हो गए? x माइनस 10 और x माइनस 12. आपको पता है जो हमने दो फैक्टर वापस पता कर लिया इसके क्वेश्चन से, और एक फैक्टर हमारा क्या था? x माइनस 1. तो आप देखिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने फैक्टर आ गए. तो आपको पता लग गया होगा द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120r कौन कौन से है? x माइनस 1 जो फर्स्ट फैक्टर हमने ट्राई से पता किया था, और दो फैक्टर हमने पता कर लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे x माइनस 10 और x माइनस 12. तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीन फैक्टर हम पता कर सकते हैं. पहले ट्रायल से एक फैक्टर पता करें, उसके बाद डिवाइड करके जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे तो दो और फैक्टर आएंगे. तो इस तरह से क्यूबिक के तीन. तो जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन होगा 2.4 में है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का है, और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का है. तो आपको मैंने दोनों को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे वो दोनों मेथड बताए हैं. आई होप कि अभी हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड हुए होंगे. और अगर आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड हुए हैं तो आप देखिए कि बहुत ही इजी मेथड के साथ और बहुत ही इजीली आप बड़े आराम से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 बड़े आराम से हंसते हंसते कर पाएंगे. मैं यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिलेटेड है, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है 2.3 और 4 में. मैं वापस एक बार सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही इजी फील हो और आराम से कर पाए. तो नाउ हमारा आज का टॉपिक बचा है कि हम 2.3 और 2.4 को सॉल्व करें, लास्ट टॉपिक. तो नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 2.3. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.3. The first question is find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by. यहाँ पे 5 ऑप्शंस है.
ये जो पॉलिनोमियल है उसको हमें इन सब से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। हमें डिवाइड करना है x+1 से x -1 अपॉन 2 x प्लस पाई और पाई प्लस 2x। तो आपको पता है रिमाइंडर पता करना हो तो लॉन्ग डिवाइड की जरूरत नहीं है, बाय डायरेक्ट जो है रिमाइंडर थ्योरम से हम पता कर सकते हैं। आपको पता है पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में x+1 से, तो x+1 को रिमाइंडर से हम पता कर लेंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू हो गई x इक्वल टू हो गया -1। और जो हमारा पॉलिनोमियल px है वो है x³ + 3x² + 3x + 1, और उसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा p ऑफ -1, x की वैल्यू -1, तो इट बिकम्स -1³ + 3 -1² + 3 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड +1। -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, +1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इट बिकम्स 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 becomes -3 and +1। When we solve it, तो -3 and +3 are cancel out, -1 and +1 is cancel out, so we get 0. So it means 0 is the remainder. It means when this polynomial is divided by x+1, so we get 0 is the remainder. Now the second question में हमें डिवाइड करना है x - 2, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम x - 1/2 = 0, तो x की वैल्यू पता हो गई हमें, वो होगी 1/2। नाउ आवर पॉलिनोमियल इज x³ + 3x² + 3x + 1। हम x की वैल्यू 1/2 जो है वो पुट कर देंगे, तो 1/2 का क्यूब + 3 1/2 का स्क्वायर + 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड +1। When we solve 1/2 की पावर 3 तो it becomes 1/8। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/4, एंड 1/4 इज मल्टीप्लाई बाय 3 तो इट बिकम्स 3/4। नाउ 3 इज मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो इट बिकम्स 3/2 एंड +1 इज एज इट इज। एज यू नो दैट जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज है वो कन्वर्ट हो गई फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में जो ऐड है वो सॉल्व होगा बाय एलसीएम। 8 इज द एलसीएम, 1 + 6 + 12 + 8 is remaining, so when we add this becomes 27/8। so now the remainder is 27/8। now we solve the third question। third question is only x, तो x is equal to 0। it means x की वैल्यू मुझे पुट जो करनी है वो करनी है 0। when we put the value 0 तो इस 0³ 3 0 स्क्वायर + 3 0 + 1, 0 का क्यूब 0, 3 और 0 किसी में मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा एंड +1। when we solve it तो we get 1, it means 1 is the remainder। now the fourth question I solve x + pi = 0 by remainder theorem, तो value of x is equal to -pi। now we put the value of x -pi in the equation, तो -pi के केस में सॉल्व करेंगे तो x³ तो हो गया -pi³ + 3x² मतलब -pi का स्क्वायर + 3 एंड x की जगह मैंने पुट कर दिया -pi + 1। when -pi³ is solved तो it becomes -pi³ because pi is not a number, it is not a 2 3 or 1, तो pi का क्यूब pi³ ही होगा। pi -pi² हो गया +pi मल्टीप्लाई बाय 3 तो it becomes 3pi²। -pi मल्टीप्लाई बाय 3 तो it becomes -3pi और +1। अब आप देखिए कि जो लास्ट जो हमारे पास जो ऑब्टेन हुआ है उनमें से कोई सी भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही इसका क्या हो गया है रिमाइंडर। आई थिंक यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें एक और लेफ्ट बचा है, और मैंने इसे शो नहीं किया है कि नाउ यू आर एबल टू सॉल्व, तो आप इसको सॉल्व करें आपको अगर मेथड समझ में आना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रिमाइंडर वेयर x³ - ax² + 6x - a is divided by x - a। अगेन हमें रिमाइंडर पता करना है, पॉलिनोमियल ये है हमारा और हमें डिवाइड करना है x - a से, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम x - a = 0, तो x की वैल्यू पता होगी a। तो px पॉलिनोमियल है वो है x³ - ax² + 6x - a। तो for p of a we put the value of x equal to a, तो it becomes a³ - a x² की जगह हो गया a² + 6
एक्स की जगह में पुट कर दिया ए माइनस ए का क्यूब होता है ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए बिकम्स ए क्यूब, 6 into a becomes 6a and minus a. Positive a cube और negative a cube cancel out. So now what is left? Plus 6a minus a. So 6a minus a is equal to 5a. तो 5a is the remainder. सारी तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है चेक वेदर 7 plus 3x is the factor of this. हमें चेक करना है कि क्या 7 plus 3x इसका फैक्टर है क्या. आपको मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर ये इसका फैक्टर हो तो इसके से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0. तो इसको भी हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर होगा और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा. नाउ जिससे डिवाइड करना वो फैक्टर है 7 plus 3x is equal to 0. तो 7x is equal to हो गया -7 और x की वजह हो गई -7/3. ये 3 जो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया तो -7/3. और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो था px is equal to 3x cube plus 7x. अब हम सॉल्व करेंगे p for -7/3 के लिए. तो वी पुट 3 मल्टीप्लाई बाय -7 की अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 7 इंटू x के लिए पुट कर दिया -7/3. व्हेन वी सॉल्व इट तो 3 मल्टीप्लाई बाई -7 का क्यूब होता है -343 और 3 का क्यूब होता है 27. 7 मल्टीप्लाई बाई -7 becomes -49 upon 3. Now 3 multiply we can cancel out the value. So 3 is crossed out by 27 so it becomes 9. So now this number becomes -343 upon 9 and -49 upon 3. Again it is in fraction, so we take the LCM of 9, so it becomes -343 and 49 becomes -147. दोनों नंबर माइनस के हैं तो when we solve it it becomes -590 upon 9. और आपको पता है कि ये जो सॉल्व करने के बाद आया वो रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू है 0. मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया. इसका मतलब क्या हुआ कि 7 plus 3x is not the factor of 3x cube plus 7x. इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.3 बड़े इजीली सॉल्व हो गई है. अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4. नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.4. The first question is determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. देखिए सेम क्वेश्चन है जो 2.3 में हमने कराया, बस इसमें अलग बनाने के लिए ये इतने 1 2 3 4 ये जो है 4 पॉलिनोमियल्स हैं पहले से, और हमें ये प्रूव करना है कि इन चारों में से x plus 1 किसका फैक्टर है. आपको पता है सेम मेथड अप्लाई होगा रिमाइंडर थ्योरम. x plus 1 अगर फैक्टर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू हो गई -1. तो नाउ वी पुट द px is given that x cube plus x square plus x plus 1. नाउ वी पुट p -1 तो इट इज -1 cube plus 1 square plus -1 plus 1 तो -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 प्लस -1 एंड 1. तो आप देखिए कि सारी वैल्यूज प्लस माइनस की है वो कैंसिल आउट हो गई और जो आंसर आया रिमाइंडर आया वो क्या है 0. और आपको पता है व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे का क्या हो जाता है फैक्टर. तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने पर 0 आया तो hence x - 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1. बाकी आप सेकंड और थर्ड इसी मेथड से x की वैल्यू बस -1 पुट करनी है और आप चेक कर लेंगे कि ये 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर होगा या नहीं आ रहा है तो नहीं होगा. मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो हो सकता है कई बार ऐसे लगे कि रूट का नंबर आ गया ऐसा ये कैसे सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 4 का जो पॉलिनोमियल वो है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2x प्लस √2. आपको पता है अगेन हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो करेंगे x की वापस -1.
तो when we put -1 it becomes -1 cube, minus is already there, -1 square minus 2 plus root 2 और x की जगह मैंने पुट कर दिया -1 और अंडर 2 इज ऑलरेडी देयर। -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1 और इससे पहले माइनस साइन है तो हो गया -1। नाउ माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, इसका मतलब ये दोनों नंबर प्लस के हैं तो किसके हो गए माइनस के। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 प्लस √2 जो लिखा है वो हो जाएगा -2 और -√2 और जब उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स +2 और +√2 और +√2 इज ऑलरेडी देयर। नाउ -1 एंड -1 माइनस के 2 एंड प्लस के 2 आर कैंसिल, तो व्हाट इज लेफ्ट 2 + √2 और ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि कैसे हम सेम लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो √2 + √2 हो गए 2√2। इट इज क्लियर दैट 2√2 इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इतना सा चेक करना है, अगर 0 आए तो फैक्टर होगा और अगर 0 नहीं आए तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following cases। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दे दिए, एक px है एक gx है, हमें बताना है कि gx है, ये px है सब। फर्स्ट क्वेश्चन है px = 2x³ + x² - 2x - 1 और उसके साथ gx जो है वो है x + 1। ऐसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी है जिनके px और gx दिए हुए, हमें बताना है कि ये जो gx है क्या ये इसका फैक्टर है। सेम मेथड अप्लाई होगा, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, आपके लिए हिंट दिया है। यहाँ पे x + 1 gx है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या पता हो जाएगी -1, तो पुट x = -1 इन px, तो इस px में x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1। अगर 0 आ गया तो ये gx इस px का क्या हो जाएगा फैक्टर। ऐसे यहाँ पे gx है x + 2 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 पुट करेंगे px में, तो अगर 0 आ गया तो इसका फैक्टर होगा और नहीं आया तो नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे जो gx है वो x - 3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3 + 3, इसको भी हम पुट कर देंगे इस px में, तो आप देखेंगे कि 0 आएगा तो फैक्टर होगा या नहीं होगा। मैंने यहाँ पे हिंट भी दिया है, इसके साथ लिखा भी है कि केवल फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, बाकी दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट केस में gx जो है फैक्टर होगा px का, बाकी दोनों क्वेश्चन जो है सेकंड और थर्ड उनमें gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। सेम क्वेश्चन है जो 2.3 में किया था वैसे ही है। अब इसका मैं एग्जांपल पे आपको जब मैंने एक्सप्लेन किया था टॉपिक पूरे तरह सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 उसी से रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मिसिंग वैल्यू वाले जो हमने पढ़े थे। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन है 1 2 3 और 4 और इन सारे केसेस का में हमें बताना है कि अगर x - 1 इन सब का फैक्टर है, सबका फैक्टर सेम ही x - 1 और इन सब के लिए हमें किसकी वैल्यू बतानी है k की। अगेन आपको पता है कि इट इज गिवन दैट x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन x - 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू होगा 1। तो मतलब p1 के लिए अगर हम सॉल्व करें इनको तो इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। px = x² + x + k। When we put the p1 तो this polynomial is equal to 0 तो x की वैल्यू 1 तो 1² + 1 + k = 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k = 0, 1 + 1 2 + k = 0 तो k की वैल्यू आ गई when we transport it to -2। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड बड़े आराम से इजीली कर पाएंगे। मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया है फोर्थ, उसमें 2 बार k है इसलिए kx² - 3x + k। अगेन हमें वैल्यू इसका फैक्टर भी क्या है x - 1 ही है, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। when we put k, x की जगह पुट किया मैंने 1 तो 1² - 3 एंड x की जगह वापस पुट किया मैंने 1 + k = 0। नाउ 1² इज 1 तो 1 × k becomes k, 3 × 1 becomes -3 + k = 0।
यहाँ पे देखिए दो के 2 टाइम्स के है तो के और के लाइक टर्म्स हो गई, तो के प्लस के इट बिकम्स 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ 2k इज इक्वल टू 3, ये 3 माइनस का उधर ट्रांसपोर्ट हो गया प्लस का 3 हो गया और k इज इक्वल टू आ गया 3/2। ये 2 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड होगा। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू है वो है 3/2 और फर्स्ट में है -2। ऐसे यहाँ बाकी बचे हुए 2 और 3 भी। केवल और केवल आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है और इक्वल टू 0 लिखना है। क्योंकि इक्वल टू 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दिया है ये इसका फैक्टर है। और जब कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर हो तो हमें पता है इक्वल टू में उसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0। हमने पढ़ा है एलिमेंट्री थ्योरम में। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापिस आपको बता रहा हूँ। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4 के सामने भी लिखा है और फैक्टराइज एक और क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 वहां भी लिखा है। आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का है और कौन सा क्यूबिक का। ऐसा नहीं है बुक में तो क्वेश्चन 4 तो क्वाड्रिक का है और क्वेश्चन 5 जो है क्यूबिक का है। डिग्री के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन लिखा होता है फैक्टराइज। तो वी हैव टू अंडरस्टूड कि ये क्वाड्रिक है तो स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सोल्व होगा, और क्यूबिक है तो लॉन्ग डिवीजन से हम उसको स्प्लिट करेंगे लीनियर और क्वाड्रिक में, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था पहले जब टॉपिक डिस्कस हुआ था। फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज का है। फर्स्ट क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, 3 में भी क्वाड्रिक इक्वेशन है और 4 में भी क्वाड्रिक इक्वेशन है। और आपको पता है क्वाड्रिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। When we split it 7x तो it becomes 12x² minus 4x minus 3x plus 1। अब देखिए 12 1 जा 12 आ गया और 4 3 जा 12 हो गया और इनको प्लस करने पर क्या आ गया -7x। जो मेथड मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो भी नंबर होंगे वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म। वही सेम मेथड हमने अप्लाई किया है। Now what is the common in these two? 4x। तो what is left? 3x minus 1। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो क्या आएगा कॉमन, -1। Then it becomes 3x minus 1। Now two factors are 3x minus 1 और 4x minus 1। इस तरह से इजीली हम two factors पता कर सकते हैं। Now question number 2 is 2x² plus 7x plus 3। The split by splitting the middle term it becomes 2x² plus 6x plus x plus 3। Now 2x is common, that becomes x plus 3. Now in these two 1 is common, so it becomes x plus 3. Now two factors are x plus 3 and 2x plus 1. Question number 3 is 6x² plus 5x minus 6। Again splitting the middle term use करेंगे तो 6x² plus 9x minus 4x minus 6। देखिए प्लस का 9x और माइनस का 4x। एक बार और मैं बता दूं, उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5x। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस के नंबर तो इट बिकम्स -36। क्योंकि आप देखिए प्लस इधर 6 प्लस का है, इधर 6 का है माइनस का। व्हेन वी मल्टीप्लाई तो इट बिकम्स -36। नाउ व्हाट इज द कॉमन, 3x इन दिस 2x plus 3 -2 is common, 2x plus 3। तो 2x plus 3 and 3x minus 2 are two factors। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 3x² minus x minus 4। x है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसका मतलब ऐड करने पर आना चाहिए -1 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 3 और -4 माइनस का 12। तो ऐसे नंबर है 3x and 4x। 3x² plus 3x minus 4x minus 4। When we multiply taking the common, the 3x is common, what is left, x plus 1 minus 4 is common, what is left, x plus 1। Now what are the two factors, x plus 1 and 3x minus 4। I think you better understood question number 1, 2, 3 and 4। question number 1 और 2 तो कुछ उसी तरह के हैं जो कि एक्सरसाइज 2.3 में थे। question number 3 और 4 जो हमने समझे थे उसमें तो फैक्टराइज कैसे करते हैं वो हमने एक्सप्लेन किए, मैंने आपके लिए सॉल्व भी कर दिया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 2.4 एक्सरसाइज का और दैट इज क्वेश्चन नंबर। Now question number 5 is again factorized
और फैक्टराइज करना है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम क्यूबिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करते हैं। पहले उनका जीरो पता करके हम एक फैक्टर पता कर लेते हैं, और फिर उस फैक्टर से जो कि लीनियर होगा उससे जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमें एक और फैक्टर पता लगता है उसका, जो कि क्वाड्रिक होता है। और क्वाड्रिक को हम सॉल्व करके टू और फैक्टर हम पता कर लेते हैं, और इस तरह से क्यूबिक के हम तीनों फैक्टर पता कर सकते हैं। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। बाय ट्रायल फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस टर्म, जो लास्ट टर्म है 2, उसके फैक्टर है 1 और 2। तो 1 और 2 आप पुट करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो इसको जीरो करेगी। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1, जब मैंने इसमें x की वैल्यू क्या पुट की 1, तो वी हैव सीन दैट इट बिकम्स 0। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 हमारा जो पॉलिनोमियल था क्यूबिक, जब हमने x के लिए 1 पुट किया तो 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 इज माइनस 2, माइनस 1 एंड प्लस 2। व्हेन वी सॉल्व इट तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 आर कैंसिल आउट और इट बिकम्स 0। इट मींस P1 इसके लिए 0 है, तो व्हाट इज द फैक्टर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर। तो एक फैक्टर हमें पता लग गया इसका, क्योंकि P1 जो है उसका 0 था, तो x माइनस 1 इसका क्या है फैक्टर, क्योंकि इसी से x की वैल्यू क्या आती है 1। नाउ ये लीनियर फैक्टर है, और ये जो क्यूबिक है उसको हम डिवाइड कर देंगे लीनियर से x माइनस 1 से। व्हेन वी डिवाइड इट, डिवाइड आप सबको एक्सप्लेन हो चुका है, तो व्हेन वी डिवाइड इट तो वी गेट द क्वोशिएंट x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। और जो क्वेश्चन आया है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने सॉल्व किया किस मेथड से, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से। व्हेन वी सॉल्व इट बाय स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 एंड इट बिकम्स x माइनस 2 प्लस 1 और x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 2 आर टू फैक्टर्स। तो टू फैक्टर्स हमें इसको इसके क्वोशिएंट को सॉल्व करने में पता लग गया, और एक फैक्टर हमारा था x माइनस 1। तो नाउ x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस तरह से हम तीन फैक्टर पता कर सकते हैं। सेम मेथड अप्लाई हुआ है तीनों क्वेश्चंस में, चारों क्वेश्चंस में, और मैं आपको चारों बता रहा हूँ। बाय ट्रायल पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1, अब यहाँ पे प्लस 1 नहीं, जब हम माइनस 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। When we put minus 1, तो the whole polynomial becomes 0. It means p minus 1 इसका 0 था, तो what is the factor, x plus 1. When x plus 1 से हम जब डिवाइड करेंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल को, और जब डिवाइड का पूरा प्रोसेस होगा तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एक और फैक्टर आएगा जो कि क्वाड्रेटिक होगा। और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को जब हम वापस सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो वी गेट टू फैक्टर्स x प्लस 1 और x माइनस 5। नाउ x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5, x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 5 आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं डिवाइड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड आप ऑलरेडी आपको आता है, तो डिवाइड तो कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें हर डिवाइड में, क्योंकि इसका फैक्टर है, तो हर डिवाइड में रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आपने जो फैक्टर पता किया है वो गलत है, या फिर आप डिवाइड जो सॉल्व कर रहे हैं वो गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बाय ट्रायल व्हेन वी पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2। ये ट्रायल के लिए है, क्योंकि आपको ट्राई करना पड़ेगा। कभी आप वैल्यू 1 पुट करेंगे, कभी आप वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, कभी आप 2 पुट करेंगे, और कभी आप माइनस 2 पुट करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक चांस ऐसा होगा ट्रायल में जब आप देखेंगे कि बिकम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 0 हो रहा था वो किस केस में हो रहा था, x इक्वल टू माइनस 2 के केस में। और जब x इक्वल टू माइनस 2 के केस में इसका माइनस 2 अगर 0 है तो आपको पता है क्या फैक्टर होगा, x प्लस 2। नाउ वी डिवाइड x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बाई x प्लस 2,
तो हमें क्वोशिएंट जो होगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, और वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वापस हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से। तो आप देखेंगे दो फैक्टर आएंगे x प्लस 1 और x प्लस 10। तो एक फैक्टर तो वो हो गया जिससे हमने 0 पता किया, तो वो क्या हो गया x प्लस 2, और टू फैक्टर्स हो गए x प्लस 1 और x प्लस 10। तो x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 10 आर दी फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। Now the last question is 2y cube plus y square minus 2y minus 1। आप देखिए कि यह भी वन वेरिएबल में है, लेकिन यहाँ x की जगह y है। By trial we putting y is equal to 1, तो this all polynomial cubic polynomial becomes 0। यहाँ पे 0 हुआ है, y की वैल्यू 1 पुट करने पर पॉजिटिव 1, तो इट मीन्स y माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। y माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, तो y माइनस 1 से when we divide it तो इट बिकम्स 0, और जो क्वेश्चन आया वो आया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो वी गेट टू मोर फैक्टर दैट इज y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। तो नाउ द थ्री फैक्टर्स आर y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। इस तरह से हम ट्रायल और एरर से एक फैक्टर पता कर लेते हैं और उसके बाद डिवाइड करके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया उसको सॉल्व करते हैं, तो टू और फैक्टर हमें पता हो जाते हैं, और इस तरह से हम थ्री फैक्टर्स पता कर लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू फैक्टर्स होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्री फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे हमारी क्लास में एक्सरसाइज 2.4 ये के क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो रिलेटेड है सम ऑफ द आइडेंटिटी से, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ऑल एक्सरसाइज 2.5। टिल देन बाय।